भारी बम वर्षा देखने को मिल रही है। शहर शहर बादल फटने लगे हैं। हाल ये है कि पहाड़ टूट रहे हैं, मैदान पानी की वजह से बिल्कुल रिहायशी इलाके भी जलमग्न नजर आ रहे हैं। जहां देखो वहां तबाही का मंजर नजर आ रहा है। लोग परेशान हैं, हैरान हैं, कुदरत के इस कहर के आगे बेबस से नजर आ रहे हैं। दरअसल आधे हिंदुस्तान में आसमानी आफत ने कहर बरपा रखा है। कई जगहों पर सैलाब ने ऐसी तबाही लाई है कि त्राहिमाम लोग करने लगे हैं। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक की तस्वीर जरा देखिए। हालात कैसे बेकाबू होते नजर आ रहे हैं, इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ जाएंगे। गुजरात में हाल बुरा है। राजस्थान, हरियाणा की तस्वीरें भी आपको कमोबेश वैसी ही नजर आएंगी। देश के कई इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल, गुजरात, हरियाणा में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। यूपी के कई जिलों और महाराष्ट्र में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मॉनसूनी आफत से जुड़ी एक बड़ी खबर जो इस वक्त मिल रही है वो आपको बताते हैं। उत्तराखंड से खबर मिल रही है, जहां रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर भयानक हादसा हुआ है। अलकनंदा नदी में यात्रियों से भरी बस पलट गई है। हादसे के वक्त बस में 20 से 25 यात्री सवार थे जब यह हादसा हुआ। तस्वीरें जो सामने आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बताया जा रहा है कि कम से कम 20 लोग अलकनंदा नदी में बह गए हैं। 5 लोग पहाड़ी पर अटके हुए हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये तस्वीरें देखिए, इस ऊंचाई से यहाँ यात्री बस जो है वो अलकनंदा नदी में गिर गई। हादसा हुआ है और 20 से 25 लोग उस वक्त यात्री बस में सवार थे। 5 लोग पहाड़ी पर फंस गए। किसी तरह वो शायद कूदने में कामयाब रहे होंगे, उनका भी रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन 20 लोग लापता बताए जा रहे हैं। फिलहाल रेस्क्यू टीम ग्राउंड पर मौजूद है। आप तस्वीरों में देख पाएंगे कैसे यहाँ पर नीचे उतरकर रेस्क्यू टीम जो है उन लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई है। ये हाईवे पूरी तरह से ब्लॉक है। देखिए, यहीं पर हादसा हुआ था जब यात्री से भरी बस नीचे नदी में पलट गई। तो बद्रीनाथ क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से अलकनंदा उफान पर है। आलम यह है कि कई दुकान मकान पानी में समा चुके हैं। एक रिपोर्ट वहां से जो आई है, ग्राउंड जीरो पर हालात क्या है देखिए जरा। आप देख सकते हैं, यह एक शिव की मूर्ति है जो 15 फीट बड़ी थी, ऊंची थी, पर लेकिन यह मूर्ति भी जो है जलमग्न हो चुकी है। इसके अलावा जो नदी का जलस्तर था, कह सकते हैं इस मूर्ति से 10 से 15 मीटर नीचे था, पर लेकिन जो पानी का जलस्तर है काफी ऊपर आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रास्ता है, वह रास्ता भी डूब चुका है, जलमग्न हो चुका है। स्नान घाट भी है, वे सभी जलमग्न हो चुके हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन की ओर से सभी को एहतियात बरतने को कहा गया है। इसके सामने आप देखेंगे यह बेलनी का क्षेत्र है। बेलनी का यह क्षेत्र है, यहाँ पे एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है। इस हनुमान मंदिर की दीवारों तक भी पानी आ चुका है। इसके अलावा आसपास के जो भवन है वहां तक पानी पहुंचने वाला है। तो तस्वीरें आपने देखी, अलकनंदा नदी जो है वो उफान पर है। उत्तराखंड से तस्वीरें जो आ रही हैं वो भयावह हैं। यहाँ जो हादसा हुआ है, यात्री बस कैसे अलकनंदा नदी में पलट गई है, ये देखिए। ये हाईवे पर बस गुजर रही थी, 20 से 25 यात्री उस बस में सवार थे जो नीचे पलट गई, यानी हादसे का शिकार हुई। ड्राइवर ने कंट्रोल खोया या वजह क्या रही ये तो फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन यहीं से बताया जा रहा है बस नीचे जा गिरी और 20 लोग लापता हो गए हैं। 5 लोग पहाड़ी में ही फंस गए थे। रोहित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है, जुड़ चुके हैं। रोहित, अपडेट क्या है? बताया जा रहा था 5 से 6 लोग पहाड़ी में फंस गए थे, उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा था। 20 लोग लापता बताए जा रहे हैं। फिलहाल ताजा हालात क्या है? जी, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि बद्रीनाथ क्षेत्र की ओर, बद्रीनाथ धाम की ओर रिजर्व से होते हुए एक बस जा रही थी जो घोलतीर में, रिजर्व से मात्र कह सकते हैं कि 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर घोलतीर एक स्थान पड़ता है, जहां पर यह बस अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में समा गई। बताया यह भी जा रहा है कि बस में 20 से 25 लोग सवार थे, जिनमें से 5-6 जो लोग हैं वो पहाड़ी में ही अटक गए, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। जो आसपास के लोग हैं वो हम मौके असल पहुंचे। हालांकि एसडीआरएफ एनडीआरएफ के साथ साथ पुलिस के जवान भी यहाँ पे पहुंच गए हैं। जो रेस्क्यू कार्य है वो जारी है, पर लेकिन बस जो है अलकनंदा नदी में समा गई है, जिससे अभी भी 15 से 20 जो है लोग लापता चल रहे हैं, जबकि जो 5-6 लोग हैं उनको निकालकर जिला चिकित्सालय इलाज के लिए लाया गया है। इस घटना ने कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बहुत बड़ी घटना यह बताई जा सकती है। आज सुबह कुछ देर पहले की यह घटना है और कह सकते हैं कि इस घटना के बाद से लगातार रेस्क्यू अभियान भी यहाँ पर चलाया जा रहा है। जी, जरा बताइए कि अभी फिलहाल सिचुएशन क्या है, क्योंकि रेस्क्यू टीम तो नजर आ रही है तस्वीरों में, हाईवे पूरी तरह से ब्लॉक नजर आ रहा है, तो क्या रास्ता खुल चुका है? टीम में कितने सदस्य हैं? लापता लोगों की तलाश की जा रही है? जैसे कि मैं
बताना चाहूंगा कि बद्रीनाथ हाईवे के गोलती में यहाँ हादसा हुआ है, जहाँ पर कह सकते हैं कि बस नीचे खाई में गिर गई। तो यहाँ पे जो रेस्क्यू जो टीम है वो लगातार यहाँ पर तैनात है। खाई में उतरकर, पहाड़ी से उतरकर नदी में ढूंढ खोज की जा रही है, क्योंकि बस जो है पूरी सड़क मार्ग से, राजमार्ग से नीचे होकर कह सकते हैं पहाड़ी से होकर सी अलकनंदा नदी जो है इस समय जो कह सकते हैं बद्रीनाथ क्षेत्र में लगातार मूसलाधार बारिश की जा रही है। ऐसे में जो नदी का जलस्तर है काफी बढ़ गया है। ऐसे में जो नदी बस है वह नदी में समा गई है। बस का कहीं भी अता पता नहीं चल पा रहा है, पर लेकिन जो रेस्क्यू टीमें हैं वह लगातार लोगों की ढूंढ खोज कर रही हैं। यात्री जो है पहाड़ी में अगर फंसे हुए हैं तो उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय लोगों की इसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका देखने को मिल रही है। जब यह घटना हुई तो स्थानीय लोग ही सबसे पहले यहाँ पहुंचे और कह सकते हैं कि लगातार यात्रा भी चल रही है। यात्रा के बीच में जो लगातार मानसून सीजन, बरसाती सीजन है, यहाँ पर दिक्कतें पैदा कर रहा है। लगातार घटनाएं भी यहाँ पर सामने आ रही हैं। जी, उम्मीद करते हैं कि लापता लोगों को भी रेस्क्यू कर लिया जाए, उन्हें भी ढूंढ निकाला जाए और वो सुरक्षित हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड से ही एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बताते हैं। उत्तराखंड के अधिकतर जिले इस वक्त कुदरत की मार झेल रहे हैं। सबसे ज्यादा भयावह स्थिति जो है वो चमोली में बनी हुई है। लगातार बारिश यहाँ हो रही है, लोगों की जिंदगी और मुश्किल हो चुकी है। जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। तस्वीरें जो आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा टीवी स्क्रीन पर ये लैंडस्लाइड की तस्वीरें, जहां आपको दूर तक रास्ता नजर नहीं आएगा। पहाड़ का एक पूरा हिस्सा नीचे आ गया मलबा बनकर। मौसम विभाग की तरफ से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और इस बीच बीती रात भारी बारिश भी हुई है। नंदप्रयाग नंदानगर सड़क पर पिकअप वाहन दलदल में कैसे फंस गया। दरअसल ये दलदल नहीं, ऊपर से जो पहाड़ का हिस्सा, जो मलबा जो है वो बारिश के साथ जब नीचे आता है तो देखिए कैसे ये दलदल जैसा नजर आ रहा है, जिसमें वाहन फंसा हुआ आपको दिख जाएगा। कड़ी मशक्कत के बाद इस वाहन को बाहर निकाला जा सका। उधर केदारनाथ हाईवे की बात करें तो यहाँ भी एक लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ों से लगातार बोल्डर गिरते नजर आ रहे हैं। केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग में ही रोका गया है। तस्वीरें यहां से जो सामने आई हैं उसे जरा देखिए, आपको लगेगा ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ सड़क है, ये दूर तक आपको नजर नहीं आएगी। तस्वीर जरा देखिए, हम आपको केदारनाथ हाईवे की ये तस्वीर दिखा रहे हैं, भयावह लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें, जिसमें आप देख पाएंगे आपको सड़क नजर नहीं आएगी, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। हाईवे है यहाँ, ऐसा भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये देखिए पहाड़ का हिस्सा भरभरा रहा है और काफी देर तक बताया गया कि बड़े बड़े बोल्डर देखिए कैसे आकर यहाँ हाईवे पर इकट्ठा हो गया। पूरा रास्ता जो है ब्लॉक हो गया है। केदारनाथ हाईवे का ये रास्ता है और यहाँ पर लोगों को काफी पहले ही रोक दिया गया जब यह हादसा हुआ। ऊपर से देखिए, एक तो बारिश हो रही है और अलर्ट भी जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से कि अभी आगे भी संभावना है बारिश होती रहेगी। और बारिश के साथ देखिए बड़े बड़े बोल्डर और मलबा जो है वो नीचे आता है, मतलब पहाड़ एक भरभरा कर अगर नीचे आ जाए और इस वक्त अगर यहाँ से कोई गाड़ी गुजर रही होगी, समझिए कि हालात क्या हो सकते थे। तो यहाँ पर ऐसी तस्वीरें अलग अलग इलाकों से सामने आ रही हैं। केदारनाथ हाईवे की तस्वीर दिखा रहे हैं, उससे पहले हमने रुद्रप्रयाग की तस्वीर आपको दिखाई थी जो काफी डराने वाली है। उत्तराखंड के बाद बात हिमाचल प्रदेश की करते हैं। यहां से भी जो तस्वीरें आ रही हैं वो भयावह है। हिमाचल के कुल्लू की बात करें तो बादल फाड़ तबाही मची है। कुल्लू में 3 जगहों पर बादल फटने की खबर मिली। सैंज घाटी में बादल फटने के बाद 3 लोग बह गए। बताया जा रहा है कुल्लू का हाल तो और ज्यादा बुरा है। 3 जगह पर बादल फटे हैं। शिलागढ़ में बादल फटा, बंजार के होरनगढ़ में भी बादल फटने की घटना घटी है। नदी डेंजर लेवल के ऊपर बह रही है। हर जगह तबाही ही तबाही देखने को मिल रही है। तेज धार में गाड़ियां टिक नहीं पा रही हैं, तिनके की तरह बहती नजर आ रही हैं। उफनती नदी में पिकअप वैन तेजी से बहती चली गई। देखिए जरा तस्वीर, ये ब्यास नदी है और ब्यास नदी कितनी तेज गति से बह रही है। धार को आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये नॉर्मल नहीं है। और यहाँ देखिए जो भी सामने आ रहा है, ये लकड़ियाँ आप देख रहे हैं कि काट कर रखी गई होंगी और कैसे नदी का जलस्तर बढ़ गया है। तो आसपास के जो कहते हैं ना कि आसपास के जो एरियाज होते हैं उसमें जो भी चीज़ें सामने आती हैं नदी अपने बहाव के साथ बहाती हुई ले जाती है, जिसमें आप देखिए कई लकड़ियां आपको नजर आएंगी जो काट कर रखी गई होंगी और वही पिकअप वैन भी आपको नजर आ जाएगा। ये देखिए पिकअप वैन, जब तेज नदी के तेज बहाव में ये पिकअप वैन बह गई, इसे अपनी धार के साथ नदी लेते हुए चली जा रही है। आपको लगेगा जैसे कोई खिलौना है जो पानी में डाल दिया किसी बच्चे ने और उसको नदी अपनी
तेज बहाव के साथ लेते चली जा रही है। ये देखिए रौद्र रूप नदी का इसे कहते हैं और आने वाले दिनों में बारिश और ज्यादा होगी ये संभावना जताई गई है, यानी और ज्यादा रौद्र रूप व्यास नदी का देखने को मिल सकता है। तो कुल्लू की ही तस्वीरें आपको दिखाएंगे। व्यास नदी तबाही मचा रही है, पानी में मंदिर डूबे नजर आ रहे हैं, ब्रिज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें देखिए। ये कुल्लू की ही तस्वीर दिखा रहे हैं। कुल्लू में ही बादल फटने की घटना घटी, 3 जगह पर बादल फटे, उसके बाद व्यास नदी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब ये तस्वीर देखिए, ये आपको एक छोटा सा मंदिर नजर आएगा, आपको लगेगा कि ये बहुत काफी छोटा मंदिर है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल ये मंदिर बड़ा है और ये आप मंदिर का तल देखेंगे कि ढक चुका है, मतलब पानी के तेज बहाव में ये मंदिर उसकी चपेट में आ चुका है और अब समझिए जल समाधि लेने को तैयार ये मंदिर नजर आ रहा है। इससे आप हालात को समझ सकते हैं, क्योंकि दूर दूर तक आपको नजर आ रही है कि पानी का बहाव तेज है और इसने मंदिर को अपनी चपेट में ले लिया है। मंदिर का शिखर ही सिर्फ आपको नजर आ रहा है। वहीं सैंज घाटी की बात करें तो बाढ़ की वजह से कई इलाकों पर सीधा असर देखने को मिल रहा है। कुल्लू से ग्राउंड रिपोर्ट जो सामने आई है उसे देखिए, हालात समझ पाएंगे आप। कुल्लू की उफनती सैंज नदी के डरावने उफान को देखिए, इसमें गाड़ियां तिनके की तरह बह रही हैं। कुल्लू की सैंज घाटी में बादल फटने के बाद की ये तस्वीरें हैं। सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया गया, लेकिन तब तक कई लोग नदी में अचानक आए उफान की चपेट में आ गए। 3 लोगों के लापता होने की सूचना है, जबकि 4 घरों को सैलाब अपने साथ बहा ले गया। कुल्लू में कई सड़कें बंद हो गई हैं, पुल टूटने से गांव के संपर्क तक टूट गए। बिजली की तार टूटने से कई इलाकों में बिजली पानी की सप्लाई प्रभावित है। जान माल का नुकसान और बढ़ने की आशंका है। सैंज घाटी के अलावा कुल्लू के गड़सा वैली और सोलांग घाटी में बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं, जिसके बाद मणिकर्ण घाटी में ब्रह्मा गंगा उफान पर है। समय से पहले मानसून की दस्तक के बाद हिमाचल का ये हाल दिख रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान हिमाचल के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी। कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर में फ्लैश फ्लड का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मूसलाधार मॉनसून से पहाड़ पर हालात कैसे बन गए हैं, चलिए वो आपको बताते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कुल्लू और कांगड़ा में यहाँ बादल फटा है। कुल्लू के सैंज घाटी में 3 लोग बादल फटने के बाद जो तबाही मची उसमें बह गए हैं। कांगड़ा में भी 15 से 20 मजदूर लापता बताए गए हैं। उत्तराखंड की बात करें तो पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है, क्योंकि कई घटनाएं अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं। भूस्खलन की वजह से आदि कैलाश रोड पूरी तरह से बंद है। हल्द्वानी में नहर में एक कार गिर गई, जिसमें 4 लोग सवार बताए जा रहे हैं और 4 की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर की बात करें तो लगातार यहाँ बारिश हो रही है। तवी नदी उफान पर है, कई जगहों पर यहाँ भी बारिश का अलर्ट जो है जारी किया गया है। तो अलग अलग राज्यों से तस्वीरें जो सामने आ रही हैं उसमें पता चल रहा है कि कुदरत की मार कैसे लोग झेल रहे हैं। हिमाचल से खबर है, जहां भारी बारिश से भयंकर तबाही मची है। फिर से एक बार आपको तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ भारी बारिश की वजह से व्यास नदी उफान पर है। पंडोह बांध के 3 गेट खोले गए हैं और 3 गेट खोलने के बाद की स्थिति जरा देखिए। यहाँ हिमाचल के मंडी की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। व्यास नदी की तस्वीरें दिखाई थी, कैसे उफान पर व्यास नदी चल रही है। 3 गेट खोले गए हैं पंडोह बांध के। उसके बाद देखिए पानी का सैलाब कैसे निचले इलाकों की तरफ बहता हुआ, और गेट खोलने के वक्त जो एरियाज इसकी चपेट में आ रहे होते हैं वहाँ लोगों में अलर्ट जारी कर दिया जाता है कि बांध के गेट खोले जाने हैं तो थोड़ा सतर्क हो जाएं, और जो आसपास के लोग आसपास के इलाकों में रहते हैं उन्हें सुरक्षित जगह पर जाने की बात भी कह दी जाती है। लेकिन देखिए यहाँ पर पंडोह बांध के पास जो 3 गेट खोले गए हैं उसके बाद पानी का बहाव जो आप देखेंगे, यहाँ पानी रुका हुआ था और जब ओवरफ्लो हुआ तो इन गेटों को खोला गया है। उसके बाद ये सैलाब निचले इलाकों की तरफ बहता हुआ नजर आ रहा है। व्यास नदी इस वक्त रौद्र रूप में है अपने, और बताया जा रहा है काफी नुकसान भी इससे हुआ है। इधर मनाली में भी भारी बारिश से तबाही मची है। सैलाब में 3 दुकानें बह गई हैं। नदी किनारे स्थित दुकानों पर खतरा मंडरा रहा है। नदी के किनारे वाले इलाके
जहां दुकान है, मकान है, लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हिमाचल के मनाली की। 3 दुकान जल समाधि ले चुके हैं। जो भी नदी के किनारे के इलाके हैं या आपके दुकान हो, मकान हो, उनको पहले ही प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। और ये 3 दुकान जो चपेट में आई हैं नदी की धार में, यहाँ पर भी तबाही देखने को मिली है। पहाड़ में अगर पहाड़ों की बात करें, चाहे हिमाचल की या उत्तराखंड की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें, जो तस्वीरें पहाड़ों से सामने आ रही हैं वो बेहद डरावनी है, सतर्क करने वाली है। क्योंकि ऐसे मौसम में टूरिस्ट बहुत पहुंचते हैं पहाड़ों पर बारिश का लुत्फ उठाने के लिए, लेकिन देखिए हादसे ऐसे वक्त में ही होते हैं। हिमाचल से ही एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। कांगड़ा में 15 से 20 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। बादल फटने के बाद नदी में ये मजदूर बह गए, ऐसा बताया जा रहा है। अब तक रेस्क्यू टीम 2 के शव को बरामद कर चुकी है। 15 से 20 मजदूर बताए जा रहे हैं, काम कर रहे थे। अचानक से ये जो है यहाँ सैलाब कहते हैं, नदी की जो धारा थी, जल धारा, ये देखिए ये जो है ये भयावह स्थिति। नदी ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है, जिसमें बताया जा रहा है 15 से 20 मजदूर बह गए। रेस्क्यू टीम जुटी हुई है, लापता की तलाश की जा रही है, लेकिन 2 शव अभी तक बरामद किए जा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के बाद अब धर्मशाला में भी हादसे सामने आए हैं। धर्मशाला में एक हाइड्रो प्रोजेक्ट में काम करने वाले 15 से ज्यादा श्रमिकों के बहने की आशंका है। मनोड़ी खड्ड में अचानक पानी बढ़ने से ये हादसा हुआ। धर्मशाला के एमएलए सुधीर शर्मा ने अपने सोशल मीडिया पेज पर ये जानकारी शेयर की। डीसी कांगड़ा ने भी हादसे की पुष्टि की है। अब 2 शव बरामद हुए हैं। ये प्रवासी श्रमिकों के बताए जा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन भी जारी है। बताया जा रहा है कि घटना के समय सभी श्रमिक टिन के शेड में मौजूद थे। धर्मशाला की खनियारा में सौंकड़ी का कोट इलाके में इंदिरा प्रियदर्शनी हाइडल प्रोजेक्ट स्थित है। बताया जा रहा है कि इसी प्रोजेक्ट के श्रमिक बह गए। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर राहत और बचाव में जुटी हुई है। हिमाचल के धर्मशाला की तस्वीरें हमने आपको दिखाया है। हिमाचल के कांगड़ा में भी तबाही कैसे मची है, चलिए आपको बताते हैं। धर्मशाला में बुधवार को रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। खनियारा इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ। हाइड्रल प्रोजेक्ट में मजदूर बह गए। 20 मजदूर के बहने की सूचना मिली। 2 के शव बरामद कर लिए गए। लगातार बारिश की वजह से मणुनी नदी में बाढ़ आ गई है। मजदूर नदी के किनारे बने शेड में रह रहे थे। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया और नदी का जो बहाव था वो इतना ज्यादा था कि इसमें 20 मजदूर बह गए हैं। खबर जम्मू कश्मीर से सामने आई है। आपको बता दें जम्मू कश्मीर का हाल भी कुछ ऐसा ही है। करगिल में बादल फटने की खबर है। हाईवे पर गाड़ियां जो हैं जहां की तहां फंसी रह गई। जी हां, एक रिपोर्ट वहां से जो सामने आई है आपको दिखाते हैं। देखिए वहां पर हालात क्या है। पहाड़ों पर मौसम की मार देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर के करगिल में बादल फटने से श्रीनगर लेह राजमार्ग बंद हो गया है। हाईवे पर वाहनों की कई किलोमीटर लंबी कतार देखने को मिली। रास्ता बंद होने से लोगों को आवाजाही में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भूस्खलन के चलते हाईवे के बराबर खाई नुमा गड्ढा बन गया, जिससे आवाजाही बुरी तरह बाधित हो गई। रुक रुक कर अभी भी मिट्टी का कटाव जारी है। हालांकि प्रशासन की तरफ से मलबा हटाने और रास्ता साफ करने का काम चल रहा है। हालांकि खराब मौसम की वजह से प्रशासन की टीम को राहत और बचाव कार्यों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच प्रशासन ने बादल फटने के बाद इस रूट पर यात्रा करने वालों के लिए निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन के मुताबिक लोग यात्रा के दौरान सावधानी बरतें। अलग अलग राज्यों से तस्वीरें जो सामने आ रही है वो आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हालात हैं। चलिए किन किन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, वो भी जान लीजिए। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, गोवा और केरल, ये वो राज्य जिनके लिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि इन राज्यों में पहले से ही भारी बारिश हो रही है, लेकिन आने वाले दिन भी इन राज्यों में मुश्किल पैदा कर सकते हैं। खबर गुजरात से जो सामने आ रही है वो आपके सामने रखते हैं। गुजरात में आसमानी आफत से कहर बरपा है। जी हाँ, गुजरात की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सिर पर सामान, घुटनों तक पानी, मौसम से जंग लड़ते लोग कैसे जिंदगी जीने को मजबूर हैं, देखिए इस रिपोर्ट। अब ये सड़क है या नदी का बहाव कह पाना मुश्किल है। जरा आप इस आवाज को सुनिए और पानी की रफ्तार को महसूस कीजिए। अब जरा इलाके को जोड़ने वाली मुख्य सड़क का हाल देखिए।
सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है। ये गली है या कोई बरसाती नाला, ये बताना मुश्किल हो रहा है। नदी उफान पर है और किसी भी वक्त नदी का पानी पुल को छूने लगेगा। बाजार पूरी तरह से बंद है क्योंकि सड़क पर बाढ़ के पानी ने अपना कब्जा जमा लिया है। ये तस्वीर गुजरात के महिसागर की है, जहां तेज बारिश की वजह से निचले इलाकों में भारी जलभराव हो गया। गुजरात के पंचमहल जिले के पावागढ़ मंदिर गए सैलानियों के लिए मुसीबत बढ़ गई है। भारी बारिश के बाद मंदिर जाने वाली सीढ़ियों पर फ्लड जैसे हालात बन गए हैं। चलिए बाकी राज्यों का रिपोर्ट कार्ड भी आपको दिखा देते हैं। गुजरात की बात करें तो कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट गुजरात के लिए जारी किया गया है। जामनगर, जूनागढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजकोट, वलसाड और सूरत में भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 24 घंटों तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जिसको येलो अलर्ट जारी किया गया है। 28 जून तक समुद्र में हाई टाइड की चेतावनी भी जारी की गई है और कहा गया है कि आप समुद्र के किनारे ना जाएं या समुद्र में मछली पकड़ने वालों मछुआरों को भी यहां अलर्ट किया गया है। राजस्थान की चलिए बात करते हैं। अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना यहां जताई गई है। बीकानेर, जोधपुर संभाग में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। हरियाणा की बात करें, यमुनानगर में भारी बारिश का अलर्ट है। भारी बारिश से कई इलाके इस वक्त जलमग्न हैं। आने वाले दिनों में भी राहत नहीं है। बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में जबरदस्त बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इन्हीं में से एक जिला है सोनभद्र। सोनभद्र से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान करने वाली हैं। करीब 3 घंटे तक लगातार बारिश होती है, उसके बाद जो स्थिति हुई देखिए सर। कहीं सड़क डूबा हुआ है, किसी के घर में पानी है, किसी के आंगन में, कहीं खेत भरा हुआ है तो कहीं नाला उफान पर है। ये सोनभद्र की तस्वीर है, जहां मूसलाधार बारिश के बाद हर जगह पानी भर गया। बीच सड़क पर टैंकर फंसा है। एक शख्स मोटरसाइकिल लेकर आगे बढ़ा, लेकिन आधे रास्ते में ही अटक गया। फिर किसी तरह उसने बाइक को खींचकर बाहर निकाला। सड़क पर 3 से 4 फीट तक पानी जमा हो गया। ओबरा के चोपन रोड शारदा मंदिर से बग्गा नाला तक सड़क पर पानी भरा रहा। तो वहीं शक्तिनगर के राजमार्ग पर जलभराव से कई वाहन फंस गए। खड़िया रेलवे पुल के नीचे भी पानी भरा था। पानी की वजह से कई घंटों तक आवाजाही बंद रही। आसपास के लोग काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि अगर बरसात की शुरुआत में ही ये स्थिति है तो पता नहीं आगे क्या होगा। आज भी सोनभद्र में बारिश की आशंका है। मॉनसून ने अभी तो दस्तक ही दी है, लेकिन कई राज्यों में रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी में मॉनसून ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। कैसे, चलिए बताते हैं। यूपी में बारिश का 54 साल का पुराना रिकॉर्ड जो है वो टूटा है। 1 जून से अब तक 72.99 mm बारिश दर्ज की गई है। औसत से 16% ज्यादा बारिश बताई जा रही है। 1971 के बाद यूपी में इतनी ज्यादा बारिश हुई है। मॉनसून ने सभी 75 जिलों को कवर किया है, यानी सभी जिलों में बारिश हो रही है। आने वाले दिनों में भी बारिश होती रहेगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं ऑल इंडिया में रिकॉर्ड तोड़ रेन का अपडेट क्या है। रिपोर्ट देखिए। फंस गई है गाड़ी। तबाही आसमानी, आधा हिंदुस्तान पानी पानी। पानी रहा। पहाड़ से मैदान तक आफतकाल जारी है। महाराष्ट्र से गुजरात तूफानी आफत का अलर्ट। यूपी एमपी में खतरे का सायरन बजने लगा है। आसमानी आफत से आधा हिंदुस्तान पानी पानी हो गया है। कहीं बादल फटने से तबाही आई है तो कहीं भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक त्राहिमाम मचा है। तो वहीं देश के कई राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी है। हिमाचल, गुजरात, हरियाणा में तेज बारिश का अलर्ट है। यूपी के कई जिलों और महाराष्ट्र में भी बारिश का अलर्ट है। एमपी, राजस्थान के कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। हिमाचल के कुल्लू में जहां बादल फटने से भीषण तबाही आई है, तो वहीं आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3-4 दिनों तक यही हालात रहेंगे। तो वहीं आज गुजरात के जामनगर, जूनागढ़, पोरबंदर, राजकोट, वलसाड़, सूरत और नवसारी में तेज बारिश का अलर्ट है।
महाराष्ट्र पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी जिलों समेत नासिक घाट, पुणे घाट, सतारा घाट, कोल्हापुर घाट में अगले 24 घंटों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। उत्तराखंड के देहरादून और नैनीताल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है, तो वहीं चंपावत, टिहरी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और अल्मोड़ा जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी है। तो वहीं यूपी के सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, अमरोहा, बरेली, पीलीभीत, झांसी, जालौन, ललितपुर में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं केरल के वायनाड में पिछले 24 घंटे से भारी बारिश हो रही है, जिस वजह से बाढ़ के हालात बन गए हैं। केरल के 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम, कुल्लम और अलप्पुझा में भी भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए चेतावनी जारी की गई है कि वो सावधानी रखें। बारिश और बाढ़ का असर आधे हिंदुस्तान पर दिखाई देने लगा है और उम्मीद है कि अभी ये मूसलाधार आफत जारी रहने वाली है। केरल से खबर है। केरल के इडुक्की में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। उफनते सैलाब में पर्यटकों की जीप बह गई है। कड़ी मशक्कत के बाद पर्यटकों का रेस्क्यू किया गया है। भारी बारिश की वजह से नदी नाले इस वक्त उफान पर हैं। देखिए यहाँ पर्यटक जो है वो घूमने के लिए पहुंच रहे थे और कैसे उनकी गाड़ी फंस गई। हालांकि रेस्क्यू कर लिया गया है। राहत की बात रही कि सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। केरल में आज भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं आपको कि मॉनसून में अगर आप घूमने जा रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, तो वहाँ मौसम विभाग की तरफ से क्या अलर्ट जारी किया गया है ये जरूर अपडेट ले लें, क्योंकि रोजाना अलग अलग राज्यों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद डरावनी हैं। हादसे कभी भी कहीं भी होते हैं और ये बताकर नहीं होते। तो जाहिर सी बात है कि आप कहीं घूमने गए और हादसे का शिकार ना हो जाए, इसका ख्याल आपको खुद रखना है। खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे दिल्ली के धोखेबाज की। दिल्ली पुलिस ने फैजल नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। ये शख्स नाम